वहां पे भी सफेद झंडा लहरा दिया गया। फिर चरीकोट सेक्टर के अंदर सांगड़ पोस्ट है, ये सांगर है, सांगड़ नहीं है। सांगड़ जो जाहिर है सिंध का एक शहर है, लेकिन ये सांगड़ है। India deployed Rafale fighter jets armed with Scalp cruise missiles and Hammer standoff weapons, Su-30 aircraft with BrahMos, and loitering munitions to strike 9 terror targets inside Pakistan and POK. की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। दूसरी जानिब अब तक की जो तफसीलात हैं, तफसीलात इस तरह आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भी आगे से जवाबी हमला शुरू कर दिया है। आबादी पर की मस्जिद को भी निशाना बनाया। इसमें आजाद कश्मीर है, कोटली सेक्टर मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया, भावलपुर पर भी हमला किया गया और उसमें सिविलियंस की जाने गई हैं, जिसमें हमें वीडियो दिख रहा है कि एक JF-17 गिरता दिख रहा है। जो बताया गया आकाश मिसाइल ने उसको गिराया है, वो JF-17 है। अब रात में तो पता नहीं लग रहा, दिन में ही नहीं पता लगता कौन सा। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। साम दाम दंड भेद चारों तरफ से। जरा ये बता रहे हैं कि जी जहाज मार गिराए, जरा ये बता रहे हैं कि जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गया, जरा ये बता रहे हैं कि जी फलाना त्यारा मार गिराया गया। मशीन, ये एक मशीन्स हैं, मशीन चला कौन रहा है, उसके अंदर जज्बा जुनून क्या है, उससे जंगें जीती जाती हैं। और इनके खैर फिर भी जो ये तैयार हैं, इनको उनका पता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इनमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई पहलगांव आतंकी हमले के 15 दिन बाद किया गया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी फाइटर जेट को भारतीय नौसेना ने मार गिराया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा भारतीय सीमा पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के विमान को गिरा दिया है। इसी के साथ ही भारतीय सेना ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 को एक्टिव कर दिया है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि भारत ने हमला किया तो 9 ठिकानों में और लाहौर के मोहल्ला जौहर को निशाना बनाया है और इसी 9 ठिकानों में इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट भी शामिल हैं। इसके अलावा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को भी ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ाया गया है। तो दोस्तों, भारत का एयर स्ट्राइक देखकर पाकिस्तान में इस समय मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया से यह दावा भी आ रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो कश्मीर में मार गिराया है, जो पाकिस्तान ने चीन से J-17 लड़ाकू विमान खरीदा था। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला अब पूरा कर लिया है और पाकिस्तान में 24 से ज्यादा मिसाइल दागा गया है, जिससे पूरा पाकिस्तान में इस समय मातम पसरा हुआ है। आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है। 9 जगहों पे हमला हुआ है और 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए जहां पे टेररिस्ट थे। टारगेट्स कौन से थे? टारगेट्स को बात करें तो बहावलपुर सबसे दूर का टारगेट था 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, मुरीद के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, सवाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, बिलाल कैंप जिसका डिस्टेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहले वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सर्जल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड महमूना कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे पास डिटेल्स हैं। तो इससे ये पता लगता है कि एक वाइड रीजन में हुआ है। अगर आप बात करें तो कुछ पंजाब और राजस्थान के साथ हैं, तो कुछ उस साइड हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। एक वाइड रेंज में किया गया। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का वो था, तीनों का नेवी भी शामिल है इसके अंदर। नेवी भी शामिल थी, यही रिलीज में लिखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये बोला गया। लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी पायलट्स थे सारे हमारी निगाहों में हैं, सारे हमारे सामने। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया 9 साइट्स 9 टारगेट्स बता रहा है, जो आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ जो आपके प्लेन्स हैं या जो मिसाइल हैं वो मार गिराए गए। आप जो ये कह रहे हैं, मैंने ये भी खबर पढ़ी इंडिया की तरफ से कि सारे पायलट्स आपके महफूज हैं। तो अगर पायलट्स महफूज हैं तो फिर जो राफेल या जो भी गिराया गया है तो उसमें तो पायलट भी होना चाहिए ना। लेकिन पायलट्स हमारे सारे बच गए हैं। जो हमारे पास क्लैरिटी है मैं वही बता रहा हूँ।
पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेन गिरे हैं जिनका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। JF-17 एक बताया जा रहा है और एक F-16 बताया जा रहा है। इस पे भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने भी क्लैरिटी अभी दी है। दोनों के दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब हम बताएंगे। जितने भी पायलट्स और प्लेन्स की बात है, इस पर दोनों गवर्नमेंट्स अभी चुप है। DSPR कुछ जरा जल्दबाजी में थे, तो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। उन्होंने बोला था मिसाइल अटैक है। अच्छा, मिसाइल अटैक है तो प्लेन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई, ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स आ रही है। हामिद मीर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फोटो दिखाई कि ये इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि वो 4 साल पुरानी फोटो उन्होंने ट्वीट की थी, मेक की थी। अभी तक हमारे पास ये नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ये जो पास देखें, ये ना, ये बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि वैसे तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जंग के हालात में वो इस तरह की चलती हैं खबरें और वो, लेकिन एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसी चीज पोस्ट कर दे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, फिर उसको भी होती है, बाकियों। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। क्या पाकिस्तान ने कोई अटैक किया है इंडिया पर, और क्या आपको लगता है कि अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है? देखिए, एक चीज तो पाकिस्तान ने खुद बोला कि हमने रिटेलिएशन किया है, और खुद बोलने के साथ साथ हमें वीडियो दिख रहा है कि एक JF-17 गिरता दिख रहा है। जो बताया गया आकाश मिसाइल ने उसको गिराया है, वो JF-17 है। अब रात में तो पता नहीं लग रहा, दिन में ही नहीं पता लगता कौन सा प्लेन गिर रहा है, तो रात में कैसे पता लगेगा? एक फायर बॉल नीचे गिरती हुई दिख रही है, तो वो जब सुबह वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा वो किसका प्लेन था। अभी सुबह की कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं, उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है, क्या है। वहां जाके देख के हम पता लगेगा, उसका मलबा दिखाया जाएगा, तब पता चलेगा। लेकिन अगर प्लेन गिरा है तो कहीं तो कुछ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो बोला जा रहा है कि आकाश मिसाइल ने गिराया, वो किसी ने भी गिराया हो, एयरफोर्स के प्लेन गिर रहे हैं तो रिटेलिएशन कहीं से तो हुआ था, और रिटेलिएशन हुआ था तो उसका क्या रिजल्ट है वो अभी दोनों साइड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ उसमें, जियो न्यूज में लिखा है कि पाकिस्तान की जानिब से दंदान शिकस्त पता है ना आपको क्या होता है? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। दांत तोड़ देने वाला दांत को कहते हैं। दंदान शिकस्त यहाँ पे बोला जाता है। दंदान शिकस्त जवाब के बाद भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो भारत ने क्या शिकस्त तस्लीम करने का कोई अनाउंसमेंट की है? देखिए, ये चीजें मैं वो बेचारे वहां पे पाकिस्तान में बैठ करके कैसे बोल देंगे कि हम हार गए या हमने वो कर लिया, और हारने जीतने की इसमें बात भी नहीं है। अगर हमने टेररिस्ट टारगेट्स पे अटैक किया है, यही अगर 10 किलोमीटर हो जाता तो कोई ना कोई मिलिट्री टारगेट जरूर मिलता। और अगर ऐसा टारगेट लिया गया है तो एक मिसाइल रावलपिंडी भी जा सकता था, एक मिसाइल इस्लामाबाद भी जा सकता था। हमने नहीं किया है सच में, तो आपको पता ही है कि कौन है किसके। लेकिन पाकिस्तान अगर टेररिस्ट के साथ खड़ा है तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन एक चीज है, इस शिकस्त और जीत तो तब पता चलेगी जब फैक्ट सामने आएंगे। 9 जगह मिसाइल मार दिए गए और उसके बाद पाकिस्तान बोल रहा है दमदार शिकस्त, तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं, मुझे देखिए, ये तो बोले ही जाता है ना, हाथ तोड़ दिए और दांत तोड़ दिए, वो तो पुरानी बातें हैं, मुतालिया पाकिस्तान से लेकर अब तक। लेकिन इसमें बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली। आप जिसने 9 जगहों पर हमला किया, निशाना बनाया,